S1 फेज में Q+5% होता है, 6 टैबलेट का इन Q-15%। ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्यूसी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हिंदी में बोलते हैं घुलना। क्या बोलते हैं? घुल जाना। डिसॉल्व मतलब घुल जाना। तो अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जब एक ड्रग सब्सटेंस किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? डिसोल्यूशन कहते हैं। कोई ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया किसी चीज़ में एक प्रॉपर दी हुई कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो फ्रेंड, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक डायग्राम। मैं एक रफली डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि डिसोल्यूशन आखिर होता क्या है, और उसके आगे का थोड़ा सा प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे ये परफॉर्म होता है, क्या बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है डिसोल्यूशन। तो आगे सुनते हैं। सबसे पहले ये टैबलेट है, एनी टैबलेट, कोई भी टैबलेट हो सकती है। एक टैबलेट है, XYZ टैबलेट है। इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे ये किसी मीडिया में डिसॉल्व की जाती है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये टैबलेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्रेन्यूल्स। किसमें हो जाती है फ्रेंड? ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रेन्यूल मतलब इनिशियल फॉर्म ऑफ टैबलेट। टैबलेट का जो इनिशियल फॉर्म होता है जिससे टैबलेट बनती है, इनिशियल फॉर्म, जिसे हिंदी में ग्रेन्यूल्स को दाना बोलते हैं, दाना। उसके बाद फ्रेंड्स, ये ग्रेन्यूल्स को और प्रॉपर डिसॉल्व मिक्स करेंगे किसी मीडिया, उसी मीडिया में और प्रॉपर मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा मीडिया के साथ, जिसे हम प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। क्या फॉर्म कर लिया? सॉल्यूशन। इसी को फ्रेंड्स बोलते हैं हम दूसरी भाषा में मास ट्रांसफर। यहाँ से लेके यहाँ तक की टेक्निक को मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर क्या होता है? जब कोई एक वेटेज चीज, वेटेज थिंग, ये कोई वेटेज थिंग है, जैसे कोई ये सॉलिड है, ये किसी मीडियम के साथ मिलके अपना मास उसको ट्रांसफर कर दी। ये सॉलिड चीज किसी मीडियम, अपने मीडियम के साथ जिसमें ये डिसॉल्व होने है, इसके साथ मिलके अपना मास इसको ट्रांसफर करके एक तीसरा फॉर्म बना लेती है, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये टैबलेट सॉलिड है, ये लिक्विड के साथ मिलके मास अपना इसमें ट्रांसफर किया इस लिक्विड में, और अपना एक सॉल्यूशन बना लिया, थर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मास ट्रांसफर। अपना मास इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसमें, अपना वजन ट्रांसफर करके कोई तीसरी फॉर्म बना ली। इसी को बोलते हैं फ्रेंड मास ट्रांसफर। अब फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है? ये बॉडी के अंदर क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। सॉल्यूशन बनने के बाद ड्रग कहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है? क्या होता है फ्रेंड? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग, और ड्रग एब्जॉर्ब होती है, क्या होता है? ड्रग कहाँ जाती है एब्जॉर्ब होने के बाद? ब्लड और बॉडी में, दो जगह जाती है ड्रग। कहाँ जाती है? ब्लड में और बॉडी में। उसके बाद फ्रेंड, ड्रग जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड में भी प्लाज्मा होता है। तो फ्रेंड, कुछ पार्ट जाता है प्लाज्मा में। ड्रग का कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है? प्लाज्मा में, ब्लड में जो अवेलेबल होता है। और कुछ जो नेक्स्ट रिमेनिंग ड्रग होती है उसे बोलते हैं फ्री ड्रग। ठीक है फ्रेंड, प्लाज्मा में कुछ ड्रग चली गई और कुछ फ्री ड्रग। और फ्री ड्रग फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्री ड्रग, वही फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ जाती है? साइट ऑफ एक्शन, जहाँ उसे अपना असर दिखाना होता है। और इस साइट ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं? रिसेप्टार। ये वही चीज है फ्रेंड जहां ड्रग रिसेप्टार से बाइंड होती है और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। जिस चीज के लिए वो बनी है उस साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, उधर के रिसेप्टार पे बाइंड करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये है डिसोल्यूशन का प्रोसेस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है पूरा। देख लीजिए एक बार। डिसइंटीग्रेट हुई, फिर ग्रेन्यूल्स बन गई, फिर डिसोल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन बना, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर ड्रग इन ब्लड एंड बॉडी में गई, फिर फ्री ड्रग हुई, फ्री ड्रग, फिर उसके बाद ड्रग इन प्लाज्मा में जाती है, वो फ्री ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ड्रग फिर साइट ऑफ एक्शन में जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर। आइए अब जान लेते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1970
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मूलरी ने की है, इसकी डिस्कवरी की थी। और इसका मेन मोटो क्या था, बेस्ट टू बेस्ट प्रोफाइल रिलीज। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट टू बेस्ट प्रोफाइल रिलीज। कंसिस्टेंसी उसकी मेन बोल सकते हैं हम, कंसिस्टेंसी निकालने के लिए आखिर हमारी एक्चुअल कंसिस्टेंसी क्या है उस ड्रग की, बेस्ट टू बेस्ट कि प्रोफाइल में कितना रिलीज हो रही है, कितना कैसे रिलीज हो रही है, ये जानने के लिए। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ 100% रिलीज डाटा, ये हैं टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस। ये आपके सामने मैंने लिस्ट बनाई है, देख लीजिए, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। फर्स्ट है एपरेटस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड रोटेटिंग बॉटल होती है और डिफ्यूजन सेल। ये टोटल हो गए 7 तरीके के डिसोल्यूशन एपरेटस। ठीक है फ्रेंड, यूएसपी बोलती है 7 तरीके का। ठीक है फ्रेंड, और ये 2 रोटेटिंग बॉटल और डिफ्यूजन सेल नॉन यूएसपी, किसी फार्माकोपिया के नहीं है, ये इन हाउस बोलते हैं इनको, इन हाउस डिसोल्यूशन एपरेटस हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, एपरेटस 1 जो हमारा होता है बास्केट टाइप, और इसकी जो आरपीएम स्पीड होती है 50 से 120 आरपीएम होती है, और ये केवल टैबलेट और कैप्सूल के लिए ही यूज होता है। तो ये एपरेटस 1 हो गया बास्केट टाइप, 50 से 120 आरपीएम तक यूज होता है। और आपका ये टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए यूज होता है बास्केट टाइप। और टैबलेट में इसलिए यूज होता है जो फ्लोटिंग टैबलेट्स होती है, कुछ टैबलेट होती है जिनका नेचर होता है मीडियम में ऊपर फ्लोट करती हैं, उनमें यूज होता है बास्केट टाइप की, वो एक जगह कंसिस्टेंट बनी रहे। दूसरा होता है स्टिकी टैबलेट, जो तली में जाके, जो जार होता है डिसोल्यूशन तो उसके तली में जाके चिपक जाती हैं, वो मूवमेंट शो नहीं करती हैं, उसके केस में हम यूज़ करते हैं बास्केट टाइप। एंड कैप्सूल्स के केस में भी हम बास्केट टाइप ही यूज़ करते हैं। अगला होता है फ्रेंड पैडल टाइप। इसकी स्पीड 25 से 50 आरपीएम तक की होती है। ठीक है फ्रेंड, और ये टैबलेट्स और सस्पेंशन डोजेस फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर 6 से 35 आरपीएम तक यूज होता है, और एक्सटेंडेड रिलीज डिसोल्यूशन प्रोफाइल में इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन 4 है फ्लो सेल, एंड फ्लो सेल का कोई स्पीड नहीं है, इसका जो मेनली यूज होता है यूएसपी टाइप 4 एपरेटस बोलते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड, यूएसपी टाइप 4 ये मेनली उन ड्रग्स के लिए यूज होता है जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है और लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो ज़्यादातर होती है हमारी आई ड्रॉप, ब्रेंजोलामाइड वगैरह आई ड्रॉप कुछ आती हैं, जिनकी हम डिसोल्यूशन प्रोफाइल किसमें चेक करते हैं, यूएसपी टाइप 4 फ्लो सेल डिसोल्यूशन एपरेटस। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादातर ऑप्थेल्मिक जो डोजेस फॉर्म होती हैं आपकी, आई ड्रॉप हो गई, ईयर ड्रॉप हो गई, नेजल स्प्रे हो गया, उसके केस में हम ये यूज़ करते हैं। एपरेटस 5 टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क। ठीक है फ्रेंड, ये 25 से 50 आरपीएम यूज करके ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट में यूज होता है। ट्रांसडर्मल बोले तो पैचेस होते हैं जो स्किन में लगाने पर अपना एक्शन, जो ड्रग होती है रिलीज होती है बाय द मेम्ब्रेन, स्किन में जो मेम्ब्रेन होती है वो उसके थ्रू ड्रग रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट। और इसकी स्पीड जो होती है 25 से 50 आरपीएम होती है। एपरेटस 6 सिलेंडर, और ये भी ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। एपरेटस 7 रेसिप्रोकेटिंग डिस्क, ये 30 आरपीएम में यूज किया जाता है, और ये भी ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। बाकी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ये 2 इन हाउस डिसोल्यूशन एपरेटस हैं, एक को बोलते हैं रोटेटिंग बॉटल, एक को बोलते हैं डिफ्यूजन सेल। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों नॉन यूएसपीएनएफ है, और ये एक रोटेटिंग बॉटल जो होता है एक्सटेंडेड रिलीज प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, जो टैबलेट बीट्स होती हैं, बीट्स इज द लिटिल फॉर्म ऑफ टैबलेट, बहुत छोटी छोटी टैबलेट होती हैं, बिल्कुल महीन सी टैबलेट आती है, उनको बोलते हैं बीट्स। एंड डिफ्यूजन सेल जो होता है वो भी नॉन यूएसपीएनएफ होता है, और इसका यूज करते हैं ऑइंटमेंट और क्रीम की डिसोल्यूशन प्रोफाइल, जिसको बोलते हैं IVRT, इन विट्रो रिलीज प्रोफाइल ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम जेल वगैरह, उनमें हम यूज करते हैं डिफ्यूजन सेल को। तो फ्रेंड, ये है 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस जो मेनली फार्मा कंपनीज में यूज होते हैं। OSD फॉर्मुलेशन जो कंपनीज होती हैं उनमें यूज होते हैं। 2 होते हैं बास्केट टाइप एंड पैडल टाइप। जैसे टाइप 1 बास्केट टाइप हो गया, टाइप 2 पैडल टाइप। तो फ्रेंड, ये रहा एक डायग्राम डिसोल्यूशन एपरेटस का, जो हम तो 2 टाइप के डिस्कस कर रहे हैं।
बास्केट टाइप और पैडल टाइप। सिंपल है, ये एक आइसोथर्मल जार होता है जिसका टेम्परेचर कंडीशन 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेचर, मीडिया का टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आइसोथर्मल बात, ये डीजो मीडिया जो इस जार में, डीजो के वेसल्स होते हैं जिसे जार बोलते हैं, उसके अंदर जो मीडिया भरा होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये इसी के थ्रू, यहाँ के टेम्परेचर के थ्रू ये मेंटेन होता है। ये रहा बास्केट टाइप, ये रहा पैडल टाइप। इसमें जो ये बास्केट या पैडल जिस चीज़ से जुड़ी होती है, रॉड से, जिसको बोलते हैं शाफ्ट बोलते हैं। और इस बास्केट के अंदर कैप्सूल्स होती हैं, स्टिकी टैबलेट या फ्लोटिंग टैबलेट, और ये पैडल में टैबलेट या सस्पेंशन। अभी फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसमें 1000 ml कैपेसिटी का हमारा जार होता है और हम उसमें यूज़ करते हैं 900 ml मीडिया। वाई? तो हम क्यों यूज़ करते हैं 900 ml मीडिया? एक सिंपल सा, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है तो उसका एक सिंपल सा, वेरी सिंपल सा आंसर है कि अगर हम पूरा 1000 ml मीडिया भर देंगे और इसमें शाफ्ट जब डिप करेगा, अंदर जैसे ही जाएगा शाफ्ट इस बाउल में डिप करेगा, तो मीडिया का जो वॉल्यूम है वो अप फ्लो करेगा और वो जार से छलक के बाहर आने की कोशिश, बाहर आ जाएगा। और इसकी वजह से हम इसका जो मीडिया वॉल्यूम है 900 ml रखते हैं, ताकि ये जैसे ही हमारा शाफ्ट डिप करेगा तो वो 100, जो बाकी 100 रिमेनिंग 100 ml का जो एरिया बचा वो उतने एरिया को कवर कर लेगा, वो ऊपर उठ जाएगा, मगर लिक्विड नीचे आपका नहीं गिरेगा। इसलिए हम उसका ml 900 ml ही रखते हैं, 1000 नहीं रखते। 1000 रख देंगे तो डीजो मीडिया आपका बाहर आ जाएगा और नीचे गिर जाएगा और फैल जाएगा जैसे ही शाफ्ट आपके बास्केट या पैडल आपके रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये है फ्रेंड्स एक रफली डायग्राम फॉर डिसोल्यूशन अपरेटस। फ्रेंड्स इसकी जो लिमिट्स हैं डिसोल्यूशन की, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। 3 फेज होते हैं, S1, S2, S3। ठीक है फ्रेंड, ये इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म के लिए हैं, S1, S2, S3। कौन कौन सी फ्रेंड? S1, S2, S3। अब इनिशियल जो स्टेज होती है जिसे हम S1 बोलते हैं, उसके लिए क्या होता है? ये रही S1। फ्रेंड S1 में क्या रहता है? इसकी लिमिट होती है Q प्लस 5%। ठीक है फ्रेंड, Q प्लस 5%। अभी Q क्या होता है? व्हाट इज Q? Q होता है अमाउंट ऑफ API dissolved in media. The specific amount of API dissolved in the media is the amount of API dissolved in the media is called Q value. ये होती है फ्रेंड्स Q वैल्यू। तो S1 की जो हमारी लिमिट हो गई वो होती है Q प्लस 5%। अगर इसमें हमारी डोजेस फॉर्म टैबलेट नहीं बैठती है इसके रिजल्ट क्राइटेरिया में, तो उसको अगली फेज को बोलते हैं S2। तो फ्रेंड मैं इसके तीनों जो लिमिट है इसकी समझाने के बाद आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, देख के मजा आने वाला है आपको। तो ये हो गया अब S2 फेज। अगर हमारी, हम इसमें फ्रेंड 6 टैबलेट्स भी यूज करते हैं, 6 टैबलेट यूज करते हैं S1 फेज में। अगर हमारी एक भी टैबलेट इस क्राइटेरिया पे मीट नहीं करती Q प्लस 5% पे, तो हम बैठते हैं, ले जाते हैं उसको कहाँ पर? S2 फेज में। S2 फेज क्या होती है? अब इसमें हम एडिशनल 6 टैबलेट लेते हैं। एडिशनल 6 टैबलेट लेते हैं। क्या करते हैं? एडिशनल 6 टैबलेट लेते हैं और उसका डीजो चलाया करते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसको डिसोल्यूशन प्रोफाइल, उसकी डिसोल्यूशन चलाते हैं। अब इसकी लिमिट क्या होती है? टोटल हमने कितनी टैबलेट लगा दी फ्रेंड्स? 6 ये और 6 ये, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 टैब, 12 टैब हो गई। 6 S1 की और 6 S2 की मिला के 12। तो इन सब 6 12 का रिजल्ट जो होता है
ठीक है फ्रेंड, तो 6 + 6 12। अब इन 6 + 6 12 का रिजल्ट ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, क्यू होना चाहिए। क्यू की जो क्यू है उसके ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 12 टैबलेट का रिजल्ट। और एक भी टैबलेट, नो टैबलेट या एक भी टैबलेट Q माइनस 15% से कम नहीं होनी चाहिए। एक भी सिंगल टैबलेट Q माइनस 15% से कम नहीं होनी चाहिए। एक भी टैबलेट या तो Q से ज्यादा होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, और या तो कम हो तो एक भी टैबलेट Q माइनस 15 से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड, Q माइनस 15 से कम नहीं होनी चाहिए। ये हो गई हमारी S2 फेज। S2 फेज में क्या है, 6 टैबलेट S1 की और 6 टैबलेट S2 की, दोनों होगी कितनी, 12 टैबलेट। 12 टैबलेट का रिजल्ट एक भी नन ऑफ द कोई भी टैबलेट ग्रेटर इक्वल टू Q के होनी चाहिए, और एक अगर Q के ग्रेटर इक्वल टू नहीं है तो Q माइनस 15 से कम एक भी टैबलेट का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड S3 फेज पे। इसमें हम 12 टैब लेते हैं एडिशनल। अगर हमारा रिजल्ट S2 फेज में नहीं बैठता है तो हम S3 फेज में जाते हैं। इसमें हम 12 टैबलेट लेते हैं एडिशनल और उनका डिसोल्यूशन प्रोफाइल चलाते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। और इसके लिए लिमिट क्या होती है फ्रेंड, अब कितने टैबलेट हो गए टोटल, S1 प्लस S2 प्लस S3 मिला के टोटल 24 टैब। कितने हो गए फ्रेंड, 24 टैबलेट हो गई। इतनी S1 की 6, S2 की 6 और S3 की 12, तो 6 6 12 और 12 12 24 टैबलेट। इनका फ्रेंड टोटल रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड, एवरेज रिजल्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ठीक है फ्रेंड, तीनों का जो रिजल्ट है 24 टैबलेट का जो एवरेज आना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू Q रहना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये हो गई। ठीक है फ्रेंड, ग्रेटर और इक्वल टू Q। ठीक है फ्रेंड, कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू Q। और अगर ये नहीं बैठ रही है Q में तो 2 टैबलेट, मतलब कितनी, 24 टैबलेट हो गई। 24 में से केवल 2 टैबलेट या कैप्सूल, 2 टैबलेट या कैप्सूल का रिजल्ट Q माइनस 15% होना चाहिए। क्या फ्रेंड, दूसरी कंडीशन ये है कि केवल अगर मान ली 24 में से अगर नहीं बैठ रही तो 2 टैबलेट Q माइनस 15% में रिजल्ट में बैठनी चाहिए। और फ्रेंड कोई, अब तीसरी कंडीशन ये हो गई, और नन ऑफ एनी टैबलेट, कोई भी टैब 24 में से कोई भी टैबलेट Q माइनस 25% से नीचे नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, Q माइनस 25% से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से, S1 फेज में Q प्लस 5% होता है। 6 टैबलेट का डीजो करते तो रेंज कितनी, Q प्लस 5% में आनी चाहिए। और S2 फेज में 6 एडिशनल टैबलेट, अगर इसमें नहीं बैठ रही 6 एडिशनल टैबलेट लेंगे और 6 6 12 होगी S1 प्लस S2 मिला के, तो इसका रिजल्ट ग्रेटर और इक्वल टू Q होना चाहिए। या कोई भी टैबलेट Q माइनस 15 से कम नहीं जानी चाहिए। अगर इसमें भी हमारा नहीं बैठ रहा है, ठीक है फ्रेंड, S3 फेज में जाएंगे, S3 में 12 एडिशनल टैबलेट लेंगे तो टोटल मिला के 24 हो जाएंगे। S1 प्लस S2 प्लस S3 मिला के 24 टैबलेट, और 24 टैबलेट का रिजल्ट भी सेम, एवरेज रिजल्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू Q होना चाहिए। और अगर नहीं बैठ रहा उसमें रिजल्ट तो 2 टैबलेट, ओनली 2 टैबलेट शुड बी रिजल्ट इन Q माइनस 15% टॉलरेंस लिमिट में होती है। अगर मान लीजिए 24 टैबलेट का रिजल्ट नहीं बैठ रहा है तो एवरेज तो होना ही चाहिए Q या उससे अधिक होना ही चाहिए। और जो रिजल्ट है इंडिविजुअल टैबलेट के रिजल्ट, वो भी 2 टैबलेट के Q माइनस 15% में ही
एलिजिबल केवल 2 टैबलेट के ही टॉलरेट किए जाएंगे। एंड अगर ऊपर से फिर रिजल्ट देखेंगे, उनमें से कोई भी टैबलेट Q-25% से नीचे नहीं बैठनी चाहिए। उसका रिजल्ट, किसी भी टैबलेट का रिजल्ट Q-25% से नीचे नहीं बैठना चाहिए। और 2 टैबलेट का रिजल्ट Q-15% में बैठ सकता है, बट एवरेज Q या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। दिस इज द थंब रूल कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन प्रोफाइल, डिसोल्यूशन ऑफ इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म। अब इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। सपोज आपकी कोई टैबलेट है X, उसको कोई टैबलेट है आपका X टैबलेट है कोई आपकी, और उसकी डिसोल्यूशन लिमिट एज पर स्पेसिफिकेशन कितनी दी है 70 Q। ठीक है फ्रेंड, उसकी डिसोल्यूशन लिमिट कितनी दी है, रिजल्ट उसका 70 Q, नॉट लेस देन 70 Q से कम नहीं होना चाहिए। मींस एज पर यूएसपी दैट रिजल्ट शुड बी मोर देन 75%। इट शुड बी मोर देन 75% से ज्यादा ही जाना चाहिए इसके रिजल्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारी 6 टैबलेट के रिजल्ट हैं S1 फेज में। पहले टैबलेट का रिजल्ट आया 80%, दूसरे का 80%, तीसरे का 80%, एंड चौथे का 80%, 73%, पांचवे का 80% एंड सिक्स्थ का 80%। अब आप क्लियरली देख रहे होंगे जो हमारी चौथी टैबलेट है उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 73%। दैट इज नॉट कंप्लाइज एज पर आवर STP विच इज रिटन 70 Q और 75%। तो हमारा ये रिजल्ट हमें मजबूर कर रहा है कि हम इसको S2 फेज में ले जाएं। तो एज पर USP हम इसको S2 फेज में जाने देंगे। तो S2 फेज के लिए हमने क्या बोला था, पहले केस में S1 में हमने 6 टैबलेट से डीजो किया था। S2 फेज में एडिशनल 6 टैब और लेंगे, एडिशनल 6 टैबलेट और लेंगे। अब उसके रिजल्ट आएंगे सपोज। तो फ्रेंड्स आप क्लियरली आपको शो कर रहा होगा S1 फेज में हमारा मैंने किया है अभी कैलकुलेट, एवरेज हमारा आ रहा है 79%। तो भले ही हमारा पास है 75% के अकॉर्डिंग एज पर STP जो हमारी बोल रही है, बट हमारी एक टैबलेट बाहर जा रही है 72 की लिमिट में नहीं बैठ रही है एंड रिजल्ट कंप्लाइज विद इन 73%। सो हमारा रिजल्ट ही कंप्लाइज नहीं कर रहा है, तो हम इसको S2 फेज में जाएंगे। S2 फेज में क्या करते हैं फ्रेंड, इनिशियल एडिशनल 6 टैबलेट और लेते हैं। तो टोटल कितनी हो गई 6 + 6। तो ये 6 टैबलेट का डीजो फिर घुमाते हैं और हमारे सपोज रिजल्ट है 80%, 82%, 80%, 70%, 76% एंड 80%। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी S2 की लिमिट मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल 12 यूनिट S2 के लिए हमने क्या बताया था 12 यूनिट इंक्लूडिंग S1 फेज। तो 6 + 6 = 12 टैबलेट का जो रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये 12 टैबलेट का एवरेज रिजल्ट कितना है हमारा 78%। S2 में हमारा रिजल्ट 78% आया। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल 12 टैबलेट का रिजल्ट आया हमारा कितना 78%। तो हमारी S2 की कंडीशन क्या रही, ऑल टैबलेट जो एवरेज होता है इसका दैट इज > Q। Q हमारा कितना है 70%। ठीक है फ्रेंड, Q हमारा कितना हो गया 70%। यानी हमारी जो लिमिट है, हमारी जो S2 में वैल्यू आनी चाहिए 12 टैबलेट की 70 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारी फ्रेंड 12 टैबलेट की एवरेज कितनी बैठ रही है 78%। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ओके है। हमारे एवरेज कितना बैठ रहा है 78%, 12 टैबलेट का कंडीशन बैठ रहा है 78%। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है फ्रेंड, नन ऑफ एनी टैबलेट। ठीक है फ्रेंड, नन ऑफ एनी टैबलेट शुड बी इन Q-15%। ठीक है फ्रेंड,
क्या बोल रहा है, कोई भी टेबलेट Q-15% से नीचे उसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। तो Q-15 मतलब कितना हो गया, 70 - 15 बराबर 55%। किसी भी टेबलेट का रिजल्ट हमारा 55% से नीचे नहीं जाना चाहिए। नन ऑफ एनी टेबलेट शुड बी लेस देन 55%। कोई भी टेबलेट का रिजल्ट इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, एक भी टेबलेट का रिजल्ट इतना कम नहीं होना चाहिए। एवरेज हमारा कितना होना चाहिए, Q या Q से ज़्यादा, यानी हमारी लिमिट है 70 Q यानी 70% या उससे ज़्यादा हमारा रिजल्ट होना चाहिए एवरेज। एंड एक भी टेबलेट Q-15 यानी 70 - 15 बराबर 55% इससे कम नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारी हो गई S2 कंडीशन। अभी अगर सपोज हमारी एक टेबलेट ये जो रिजल्ट आ रहा है 82%, इसका कहीं रिजल्ट हो जाता 54%, तो ये हमारी सपोज अगर ये रिजल्ट 82 की जगह 54 हो जाता और तो ये हमारी रिजल्ट कंप्लाई नहीं करती, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, S3 फेज में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर ये हमारा रिजल्ट सपोज ये टेबलेट का 82 की जगह 54% आ जाता तो ये हमारी सेकंड कंडीशन नहीं बैठती और हम इसमें चले जाते S3 फेज में। अब फ्रेंड आपको बताते हैं S3 फेज में क्या करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने S3 फेज में क्या करते हैं, एडिशनल 12 टेबलेट का डिसोल्यूशन लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 12 टेबलेट का एडिशनल डिसोल्यूशन लगाते हैं। तो हमारी टोटल कितनी टेबलेट हो गई, 6 S1 की, 6 S2 की और 12 मिला के S3 बराबर 24 टेबलेट हो गई टोटल हमारी टेबलेट। अब सपोज हमारे रिजल्ट कितने आए, 80%। उन 12 टेबलेट का हमने जो डीजो लगाया उसका रिजल्ट आते हैं हमारे रिजल्ट कितने आए 12 टेबलेट के, 80%, 80, 70, 54, 53, 44, 86, 86%, 88, 82, 83, 85 एंड 86%। ये हमारे रिजल्ट आ गए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे रिजल्ट आ गए। तो हम जब टोटल करेंगे इनका एवरेज 12 दूनी 24 टेबलेट का एवरेज 6 ये 12 24 टेबलेट का जो एवरेज रिजल्ट मान लीजिए हमने किया, इसका आया 76%। S3 में हमारा रिजल्ट कितना आया, 24 टेबलेट का 76%। तो फ्रेंड्स अब इसकी S3 की लिमिट क्या होती है फ्रेंड्स, अब आपको बता देता हूँ। S3 की लिमिट हमारी बोलती है सेम पहली S2 वाली कंडीशन, एवरेज शुड बी ग्रेटर इक्वल टू Q। हमारा एवरेज Q मतलब 70%, Q मतलब 70%, 70 Q की लिमिट है तो हमारी कोई भी टेबलेट 70% या उससे ज़्यादा एवरेज जो हमारा आना चाहिए 70% या उससे ज़्यादा आना चाहिए। दैट इज द थंब रूल कंडीशन। ये S2 S3 के लिए बिल्कुल कॉमन है, थंब रूल कंडीशन है। कितना आना चाहिए फ्रेंड रिजल्ट, 70% एज पर STP 70 या उससे ज़्यादा परसेंट का एवरेज आना चाहिए। तो हमारा ये कंप्लाइज हो रहा है, पहली कंडीशन हमारी कंप्लाइज हो रही है। कितना हमारा रिजल्ट आ रहा है, 76%। अब हम अगला बैठते हैं, अगली कंडीशन हमारी बोलती है ओनली 2 टेबलेट शुड बी इन Q-15%। ठीक है फ्रेंड, 2 टेबलेट से ज़्यादा हमारी Q-15 में नहीं बैठनी चाहिए, केवल 2 टेबलेट की टॉलरेंस लिमिट है। तो Q-15 बराबर 70 - 15 कितना हो गया फ्रेंड्स, 55%। क्यों 55%, 2 या 2 से अधिक टेबलेट इससे कम नहीं जानी चाहिए। तो हमारी कितनी आ रही टेबलेट रिजल्ट देखिए इसमें फ्रेंड, देखिए कौन से रिजल्ट कंप्लाइज नहीं बैठ रहे हैं। तो एक हमारा ये आ रहा है 54%, 53% एंड 44%, ये आ रहे हैं 3 रिजल्ट जो लोअर साइड पे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी कंडीशन क्या बोल रही है, 2 से ज्यादा टेबलेट या कैप्सूल 55% से Q-15% से नीचे नहीं आने चाहिए, 2 ही तक ही आने चाहिए। तो हमारे फ्रेंड्स कितने आ रहे हैं, 3, 1, 2 और 3। चलिए हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी,
2 टैप should be in Q-15%। Q-15% में रहनी चाहिए 2 टैबलेट, उससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब स्पेशल तीसरी कंडीशन इस S3 के लिए दी है, सबसे सरप्राइजिंग कंडीशन है जो यूएसपी ने इसको रिलैक्सेशन के लिए दे के रखी है। वो क्या है? नो टैबलेट रिजल्ट शुड बी लेस देन Q-25%। ठीक है फ्रेंड, तीसरी कंडीशन इसके लिए दे के रखी है कि कोई भी टैबलेट का रिजल्ट Q-25% से कम नहीं होना चाहिए। Q-25 मतलब 70-25 कितना हो गया फ्रेंड? 45% से कम कोई भी टैबलेट नहीं होनी चाहिए रिजल्ट हमारा। तो फ्रेंड हमारी ये रिजल्ट आ रहा है 18वीं टैबलेट का 44%। तो फ्रेंड्स अब आप क्लियरली देख सकते हैं S1 में हमारी लिमिट क्या थी? Q+5%, और अगर उसमें Q+5 यानी अगर हमारी STP में लिमिट दी है 70Q, यानी 75% से अबव कोई टैबलेट हमारी एक भी नहीं बैठती है, उसके लिए हम S2 फेज में जाएंगे। S2 फेज में क्या करेंगे? 6 एडिशनल टैबलेट का डिसोल्यूशन लगाएंगे, तो टोटल हो गए S1+S2 मिला के 12 टैबलेट। 12 टैबलेट के लिए कंडीशन अगर हमारा एवरेज आता है 78%, तो पहली कंडीशन S2 के लिए एवरेज should be greater equal to Q। Q मतलब हमारा 72 यानी 70% होना चाहिए। Q मतलब 70%। ठीक है फ्रेंड, 70% होना चाहिए, और एक भी टैबलेट Q-15 से नीचे नहीं जानी चाहिए। एक भी टैबलेट, नो सिंगल टैबलेट। तो हमारी ये क्राइटेरिया में पास हो रहा था S2 में। अगर सपोज एक टैबलेट का रिजल्ट 53%, सपोज इस टैबलेट का रिजल्ट 53 हो गया होता, तो हम जाते किधर? S3 फेज में। S3 फेज में निकल जाते अगर एक टैबलेट कंप्लाइज नहीं हो रही होती। सपोज आप मान लीजिए हम S3 में क्या करते हैं? एडिशनल 12 टैबलेट लेंगे, एडिशनल 12 टैबलेट, और सपोज उसके रिजल्ट ये आ रहे हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, अब हमने एवरेज किया, टोटल कितने टैबलेट हो गए? S1+S2+S3 मिला के 24 टैबलेट। लिख देता हूँ इधर साइड में। S1+S2+S3 मिला के कितनी टैबलेट होगी फ्रेंड? 24 टैबलेट। 6 S1, 6 S2 और 12 S3 मिला के 24 टैबलेट हो गई। तो फ्रेंड हमारी जो यूएसपी की लिमिट क्या बोलती है? 24 की 24 टैबलेट का रिजल्ट कितना होना चाहिए? Q या उससे ज्यादा होना चाहिए। Q मतलब 70%। तो हमने एवरेज किया, हमारा कितना आया? 76%। Q या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 76%। तो हमारी पहली कंडीशन कंप्लाइज हो गई, 70% से ज्यादा आ रहा है। दूसरी कंडीशन बोलती है कि कोई भी टैबलेट Q-15 से 2 टैबलेट ओनली, S3 फेज में बोलते हैं 2 टैबलेट, यानी 24 में से 2 टैबलेट की टॉलरेंस लिमिट है Q-15, यानी 70-15 बराबर 55%। 2 टैबलेट 55% से ही रहनी चाहिए। Q-15% में केवल 2 टैबलेट ही टॉलरेट की जाएंगी Q-15% में। एंड उससे भी रिलैक्सेशन तीसरी कंडीशन यूएसपी ने S3 के लिए देके रखी है। नो टैबलेट, क्या देखें? नो टैबलेट शुड बी लेस देन Q-25%। कोई भी टैबलेट का रिजल्ट Q-25 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड आप क्लियरली देख सकते हैं, एक 18वीं नंबर की टैबलेट का हमारा रिजल्ट आ रहा है 44%। तो ये हमारी कंप्लाइज नहीं कर रही है प्लस थर्ड कंडीशन ऑफ S3 फेज। तो अब इस कंडीशन में हम क्या फाइल करेंगे? OOS, इसके थ्रू जाएंगे। अब इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए OOS यानी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का फॉर्म भरेंगे, और उसके थ्रू ये केस हैंडल करेंगे, क्योंकि ये हमारी डिसोल्यूशन कंप्लाइज नहीं कर रही है एज पर हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड एज पर हमारा यूएसपी ये नहीं कंप्लाइज कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो आज बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और जो मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं होप आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो इससे रिलेटेड कि मैंने कुछ गलत बताया है या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत बताया, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।
एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम प्रोफाइल की जो डीजो वीडियो है, जो टाइम प्रोफाइल एसिड और बेस में जो टैबलेट जो होती हैं, डिलेड रिलीज वाली टैबलेट होती है, उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो उसको भी जरूर देखेगा। हम मैं बनाऊंगा कल या परसों में वो वीडियो आ जाएगी। तो फ्रेंड ये रहा आज S1, S2, S3 और डिसोल्यूशन एस्पेक्ट के बारे में पूरा डिटेल। तो फ्रेंड ठीक है फ्रेंड्स, अब गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।